हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आनंद इंग्लिश अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एडजेक्टिव के एक और टाइप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये एडजेक्टिव का एक मेन टाइप है, क्योंकि सारे एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताने के लिए, उन्हें क्वालिफाई करने के लिए ही यूज होते हैं। काफी और टाइप्स जो है कुछ पिछले वीडियोज में हमने डिस्कस किए हैं, तो उनमें से एक टाइप अभी बचा हुआ था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हर वो वर्ड इंग्लिश में जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज होता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में उन बचे हुए एडजेक्टिव्स को रखा जाता है, जैसे क्वांटिटी टाइप हमने पढ़ा, डिटरमाइनर पढ़ा, उन सब के बाद उन बचे हुए ढेर सारे एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में रखा जाता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की खास क्वालिटी बताते हैं। जैसे अगर हम बात करें कलर की, तो येलो, रेड, ग्रीन, ये सब भी आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। ब्यूटीफुल, अगली, गुड, बैड, वर्स, ये सारे वर्ड जो हैं जो किसी भी चीज को, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग को क्वालिफाई करते हैं, वो सब के सब इसमें आ जाते हैं। मैक्सिमम एडजेक्टिव आपके इसी में आते हैं। बाकी सारे एडजेक्टिव तो लिमिटेड हैं, बट इसमें अनलिमिटेड यानी बहुत ही ज्यादा वर्ड्स आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम सब जानते हैं, लेकिन हमें यहां यह देखना है कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, तो उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से रिलेटेड क्या कोई क्वेश्चन आता है, और अगर आता है तो कैसे। एक तो मैं आपको क्वेश्चन बता दूं सिंपली, कुछ पेपर्स में, स्पेशली जो थोड़ा सा लो लेवल के पेपर होते हैं, यूपी टेट हो गया, या और भी ऐसे जहां पर इंग्लिश की बेसिक नॉलेज पूछी जाती है, तो वहां पर हमें एडजेक्टिव पहचानने को पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन तो वहां पर आ जाता है कि इनमें से फाइंड आउट करिए कि दिया हुआ वर्ड जो है आपका अंडरलाइन वर्ड एडजेक्टिव है कि नहीं, और अगर एडजेक्टिव है तो कौन सा एडजेक्टिव है। तो एक तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरे, जो हमारे एग्जाम्स में, बाकी एग्जाम्स में जहां की कॉमन एरर्स पूछी जाती है, फिल इन द ब्लैंक्स या ग्रामर का ज्यादा पोर्शन पूछा जाता है, वहां पर हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो हम यहां पर ये देखेंगे, एक ही क्वेश्चन है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से रिलेटेड जो कि एग्जाम में कॉमन एरर्स में या ग्रामर के पोर्शन में पूछा जाता है। वो ये देखिए, यहां आप देख पा रहे होंगे एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। होता क्या है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कई तरह के होते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होते हैं जो साइज बताते हैं, कुछ किसी चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, कुछ एज और टाइम की बात करते हैं जैसे ओल्ड, न्यू, कुछ शेप की बात करते हैं, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, कुछ कलर की बात करते हैं जो कि अभी मैंने बताया, नेशनैलिटी या ओरिजिन की भी कुछ बात करते हैं, इंडियन, अमेरिकन, कुछ मटेरियल की बात करते हैं जैसे वुडन, आयरन, ये सब जो प्लास्टिक से बना हुआ कोई चीज है तो उसके लिए जो है मटेरियल से रिलेटेड वर्ड्स यूज होते हैं। पर्पस, किसी चीज का पर्पस बताने के लिए, कौन सी चीज किस उद्देश्य के लिए है, ये अगर उस नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होता है तो वो भी एडजेक्टिव ऑफ पर्पस है। तो मतलब ये सारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी ही हैं, लेकिन अलग अलग तरह की क्वालिटीज बताने के लिए। अब जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो ये है कि अगर ये सारे एडजेक्टिव या इनमें से कुछ एडजेक्टिव्स आए एक लाइन में तो उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, और क्या उनका कोई सीक्वेंस होता भी है। तो जी हाँ, बिल्कुल उनका एक सीक्वेंस होता है जो कि यहां पर लिखा हुआ है कि अगर किसी नाउन के लिए एक या एक से ज्यादा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी नाउन के लिए एक या एक से ज्यादा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आते हैं तो उनका एक सीक्वेंस होता है। और मैं ये भी बता दूं आपको, ये पूरा एक बार याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन पेपर में ज्यादातर 2 या 3 तरह के एडजेक्टिव्स का सीक्वेंस ही पूछा जाता है। मतलब एक क्वेश्चन में, एक लाइन में एक या दो या 3 एडजेक्टिव्स होंगे जिनका सीक्वेंस कुछ उन्होंने चेंज करके दिया होगा, जो आपको सही करना होगा या फिर बताना होगा कि उस पार्ट में एरर है क्योंकि वहां सीक्वेंस गलत है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एसएससी के एग्जाम्स में और डिफेंस के एग्जाम्स में और काफी एग्जाम्स में देखे गए हैं, स्पेशली कॉमन एरर में। तो पहले तो हम ये सीक्वेंस देख लें कि अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी भी लाइन में एक नाउन या प्रोनाउन के लिए आते हैं तो उनका ये सीक्वेंस होना चाहिए। फिर वो चाहे इनमें से कोई 2 हो, 3 हो या ये सारे हो, ये सीक्वेंस है साइज, डिस्क्रिप्शन, एज, टाइम, शेप, कलर, नेशनैलिटी, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। और अगर ये आपको आसानी से नहीं याद हो रहा है तो इसको थोड़ा हम एक बार पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसके अलावा इसको थोड़ा सा हम जो है
इनके एब्रिवेशंस अगर यूज कर लें तो हमें थोड़ा सा याद करने में आसानी हो जाएगी। साई दास कंपनी, जी हाँ, कंपनी ऐसे इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है साई दास कंपनी। SI साइज, D डिस्क्रिप्शन, A एज, S शेप, C कलर, O origin या नेशनैलिटी, M फॉर मटेरियल एंड P फॉर पर्पस। साई दास कंपनी, ऐसे करके आप इसका सीक्वेंस हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। और अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे। ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन है और भी कई एग्जाम में पूछा गया। असल में ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अ शार्प लॉन्ग नाइफ, इस तरह के क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में काफी पूछे गए हैं। तो यहां पर सेंटेंस लिखा है, अ शार्प लॉन्ग नाइफ इज यूज्ड टू कट दिस, कि एक तेज धार वाला, शार्प मींस तेज धार वाला, लॉन्ग लंबा चाकू इसे काटने के लिए प्रयोग होता है या किया जाता है। तो अब हम देखेंगे क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है। अगर आपको एरर फाइंड आउट करनी हो तो किस पार्ट में एरर बताएंगे। जैसे कि मैंने यहां पर मार्क कर दिया शार्प लॉन्ग, यहां लिखा हुआ है नाइफ इज यूज टू कट दिस, ऐसे पार्टीशन होता है, या अलग अलग ऑप्शंस में ABCD करके दिया जाता है, या फिर नो एरर। तो आप इसमें क्या एरर बताएंगे। तो अगर आपको ये सीक्वेंस याद है, आपने देखा एक नाउन आया है नाइफ। नाइफ एक नाउन है जिसको क्वालिफाई करने के लिए दो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आए हैं। जी हाँ, ये सब इसके कोई ना कोई गुण या क्वालिटी बता रहे हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। तो एक है शार्प और एक है लॉन्ग। देखिए यहां पर बाकी सारे आप देखिए और फाइंड आउट करिए कि शार्प किस में आ रहा है। क्या शार्प नेशनैलिटी है, क्या मटेरियल है, क्या शार्प पर्पस है, क्या शार्प कलर है, शेप है, एज है, कुछ नहीं है। तो जो कुछ नहीं होते हैं, यानी जो इनमें से किसी में नहीं आते हैं लेकिन फिर भी किसी की क्वालिटी बताते हैं, किसी चीज का खास परिचय या डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो वो सारे इसमें आते हैं सेकंड नंबर पे। यानी पहले एडजेक्टिव ऑफ साइज और फिर एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो देखा जाए तो साइज तो ये है, एडजेक्टिव ऑफ साइज लॉन्ग, और ये एडजेक्टिव डिस्क्रिप्शन का है। दोनों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं, लेकिन सीक्वेंस जो हमने पढ़ा है या जो इंग्लिश ग्रामर में बताया गया है वो ये है कि पहले साइज फिर डिस्क्रिप्शन। तो ये सीक्वेंस गलत है, ये होगा अ लॉन्ग शार्प नाइफ। यानी अगर हमें एरर फाइंड आउट करनी है तो किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। क्यों? क्योंकि वहां एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का सीक्वेंस गलत दिया हुआ था, पहले शार्प फिर लॉन्ग, जबकि होना चाहिए पहले लॉन्ग फिर शार्प। क्यों? क्योंकि पहले साइज आता है, बाद में उस चीज का डिस्क्रिप्शन या क्वालिटी आती है। तो इस तरह से एरर्स पूछी जाती हैं। देखा आपने केवल दो ही एडजेक्टिव्स थे, तो मैंने बताया था कि 2 या 3 से ज्यादा नहीं पूछे जाते एक सेंटेंस में। समझाने के लिए मैंने यहाँ कई लिखे हुए हैं, बट 2 या 3 से ज्यादा नहीं। जैसे अगला, या अब आसानी से कर पाएंगे, सामने आपके लिखा हुआ है एन ओल्ड शाइनिंग वुडन टेबल, एक पुरानी चमकदार लकड़ी की टेबल। 3 वर्ड आए हैं केवल एक टेबल जैसे नाउन की क्वालिटी बताने के लिए। दोस्तों एडजेक्टिव की सबसे बड़ी पहचान है वो किसी नाउन के जस्ट पहले आएगा, किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। नाउन और प्रोनाउन के अलावा एडजेक्टिव किसी और को कभी क्वालिफाई नहीं करता। अगर कोई एडजेक्टिव लिखा हुआ है ऐसे तो वो गलत है। एन ओल्ड शाइनिंग वुडन, अब फिर हम मैच करते हैं। ओल्ड एडजेक्टिव ऑफ टाइम, ठीक है, अभी तक तो सही है। शाइनिंग एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्शन, इनमें से किसी में नहीं आ रहा है, किसी की क्वालिटी या गुण बता रहा है, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तीसरा वुडन मटेरियल। तो देखा जाए पहले एज या टाइम, उसके बाद मटेरियल, यहां तक तो सही है, बट ये शाइनिंग गलत हो गया यहां पर। क्यों? क्योंकि वो एज से भी पहले आता है। तो ये आएगा एन शाइनिंग ओल्ड वुडन टेबल। तो अब अगर हम यहां पर ये सीक्वेंस देखें तो क्या ये सही बैठ रहा है? मतलब इसमें एक से ज्यादा भी गलती हो गई है। क्या? क्योंकि जब ओल्ड आया था तो वहां पर क्या यूज हुआ था? एन। ये आर्टिकल का रूल है कि वॉवेल साउंड से पहले एन आता है, बट यहां पर जब शाइनिंग आ गया तो एन नहीं यूज होगा। अ शाइनिंग ओल्ड वुडन टेबल, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अ शाइनिंग ओल्ड वुडन टेबल। कम्युनिकेशन में या कन्वर्सेशन में हम कुछ एडजेक्टिव्स पहले बात बोल देते हैं, ऐसी कोई उसमें दिक्कत नहीं है और वो गलत भी नहीं है। बट ये सीक्वेंस केवल और केवल बना हुआ है आपके उन एग्जाम्स के क्वेश्चंस के लिए जहां पर स्पेशली इन्हीं की एरर पूछी जाए। बाकी कम्युनिकेशन में हम एन ओल्ड शाइनिंग वुडन बोलते, बिल्कुल भी गलत नहीं है वो। और ही हिट मी विद, अगला सेंटेंस हम देखेंगे, ही हिट मी विद एन ओल्ड वॉकिंग ब्राउन स्टिक। अब यहां पर देखते हैं, हे हिट मी जो नाउन है वो है स्टिक, इसको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यूज हो रहे हैं। ओल्ड वॉकिंग ब्राउन स्टिक, ओल्ड एडजेक्टिव ऑफ टाइम, वॉकिंग
पर्पस, जी हाँ, जब कोई वर्ड किसी नाउन के उपयोग, वो किस लिए प्रयोग हो रहा है इसकी बात करे, और खास तौर से ऐसे एडजेक्टिव आईएनजी फॉर्म में होते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह भी यूज होती है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ पर्पस है। और ये है एडजेक्टिव ऑफ कलर, ब्राउन। तो कहीं कुछ गलत हुआ? पहले ये जाना था, ये था, टाइम आया है, सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएं तो उसके बाद कलर आना चाहिए, और उसके बाद ये सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा, उससे आगे आया है यहां से, तो उसके बाद कलर और उसके बाद पर्पस आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। क्या पहले क्या आएगा? ब्राउन, और उसके बाद आएगा वॉकिंग। तो इस पार्ट में एरर है। सही सेंटेंस क्या होगा? ही हिट मी विद एन ओल्ड ब्राउन वॉकिंग स्टिक। तो बस आपको ये सीक्वेंस याद करना है। और मैं ये भी बता दूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, बहुत ही कम। कभी कभार पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा होता है, लेकिन फिर भी अगर ये इतना आसान है तो हमें इसको तैयार रखना चाहिए। और अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो उसे सॉल्व करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्या है? बस आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, और इतनी देर में आपको याद हो भी गया होगा। नहीं भी याद होता है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, और साईं दास कंपनी को जरूर याद रखिए। छोटी मोटी कुछ ट्रिक्स होते हैं जो हमारे एक बहुत ही लंबे एक तरीके, ट्रिक्स ना बोल के आप इसको एक तरीका बोल सकते हैं, एब्रिवेशन, कि लंबी या बड़ी चीजों को थोड़ा शॉर्ट में या थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में हम कैसे याद रखें। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से रिलेटेड बस यही एरर पूछी जाती है, या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपका पहचानने को पूछा जाता है। सो होप कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। और आगे के जो एडजेक्टिव्स के लेक्चर होंगे, अभी तक जो लेक्चर हो रहे थे उसमें हम एडजेक्टिव के टाइप पढ़ रहे थे। एडजेक्टिव एक बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब जो आगे के एडजेक्टिव के लेक्चर्स होंगे उसमें हम जो कि आपने पढ़ा है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, उनके बारे में पढ़ेंगे। और बहुत ही ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है कि कैसे डिग्रीज से रिलेटेड एरर पूछी जाती है एडजेक्टिव में और क्या उनका सही यूज है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल